नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय राजनीति की एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो पहली नज़र में बिल्कुल एक मजाक लगती है, लेकिन है नहीं। हम बात कर रहे हैं दी कॉकरोच जनता पार्टी की। राजनीति को वैसे तो बहुत सीरियस चीज माना जाता है, पर क्या हो जब इंटरनेट का एक छोटा सा मीम एक विशाल राजनीतिक आंदोलन बन जाए। आज हम इसी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि डिजिटल युग में राजनीति कैसे एक नया मोड़ ले रही है। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बयान से। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिसने आग लगा दी। उन्होंने कहा, कुछ युवा कॉकरोच यानी तिलचट्टे की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। सच कहूं तो बाद में उन्होंने साफ किया कि उनका मतलब सिर्फ फर्जी डिग्री वालों से था। देश के युवाओं का अपमान करना उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन राजनीति में अक्सर जो कहा जाता है और जो समझा जाता है उसके बीच का फासला बहुत कम होता है। जब तक स्पष्टीकरण आता तब तक डैमेज हो चुका था और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। इस एक बयान ने इंटरनेट पर एक ऐसा तूफान ला दिया जिसने महज कुछ ही दिनों में, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 1,90,00,000 यानी 19 मिलियन फॉलोअर्स जुटा लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रातों रात कोई भी मेनस्ट्रीम राजनीतिक पार्टी हिल जाए ये नंबर देखकर। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने इतने बड़े जनसमूह को अपने साथ जोड़ लिया। तो अब सवाल उठता है कि ये पैरोडी पार्टी आखिर इतनी तेजी से कैसे फैली और ये एक बड़ा आंदोलन कैसे बन गई। आइए समझते हैं। ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस नई पार्टी के नाम के पीछे का असल खेल क्या है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, जो 2014 से भारत में सत्ता में है, और दूसरी तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, एक वायरल इंटरनेट पैरोडी। नाम सुनते ही समझ आ जाता है कि ये सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी के नाम पर एक तीखा भाषाई कटाक्ष है। वर्ड्स के एक छोटे से हेरफेर ने इसे राजनीतिक विरोध का एक बेहद पावरफुल टूल बना दिया। अब ये सीजेपी काम कैसे करती है? ये कोई आम रैलियां नहीं करते, इनका तरीका बिल्कुल अलग है। ये वायरल इंटरनेट मीम्स बनाते हैं, मज़ेदार चुनावी नारे गढ़ते हैं और भ्रष्टाचार पर ज़बरदस्त व्यंग्य करते हैं। इनका मेन टारगेट है बेरोजगारी और पॉलिटिकल सिस्टम की कमियां। और बात सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रह गई है। लोग सच में सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों में कॉकरोच की ड्रेस पहनकर पहुंच रहे हैं। है ना एकदम अलग और अनोखा तरीका। पर इस पूरी डिजिटल आर्मी के पीछे है कौन? सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके का ये बयान बहुत कुछ क्लियर कर देता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार अभिजीत कहते हैं, ये सब जानबूझकर शुरू नहीं किया गया था। युवा असल में बहुत निराश थे और उनके पास अपनी बात कहने का कोई आउटलेट नहीं था। यानी ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि युवाओं के उस अंदरूनी गुस्से का फूट पड़ना था जो काफी समय से खौल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस गुस्से और हताशा की असली जड़ आखिर है क्या। आइए देखते हैं कि ये हताशा कैसे पनपी। असल में कुछ बहुत ही वास्तविक सामाजिक और आर्थिक परेशानियां हैं जिन्होंने युवाओं के बीच एक बारूद के ढेर का काम किया, जैसे कि बेरोजगारी की ऊंची दरें, तेजी से बढ़ती महंगाई या कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाल ही में हुए सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक और भर्तियों में होने वाली लगातार देरी। सोचिए, युवा सालों मेहनत करते हैं और फिर परीक्षाओं में धांधली देखते हैं तो उनका गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। सीजेपी कोई वादे करने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो बस इन सुलगती समस्याओं को दिखाने वाला एक आईना बन गई है। अब हम इस एक्सप्लेनर के थोड़े गंभीर पहलू की तरफ चलते हैं, डर और राजनीतिक हिंसा। ससेक्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर निरंजन नंपुथिरी एक बहुत ही अहम बात बताते हैं। उनके अनुसार भारत में कई युवा सरकारी नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलने से डरते हैं। भले ही आपको सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स दिख रहे हों, लेकिन अपनी असली पहचान के साथ सिस्टम की आलोचना करने का जो डर है ना, वो बहुत रियल है। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस डर की गहराई को समझने के लिए जरा इस बयान पर गौर कीजिए। निरंजन कहते हैं कि राजनीतिक असहमतियों के कारण लोगों की दोस्ती तक टूट गई है और कुछ मामलों में ये केवल असहमति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक तरह की राजनीतिक हिंसा में बदल जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये पूरा मूवमेंट भले ही मीम्स और मजाक से शुरू हुआ हो, लेकिन जिस राजनीतिक माहौल में ये सब हो रहा है वहाँ खतरा सच में बहुत बड़ा है। राजनीतिक विभाजन समाज में बहुत गहरे उतर चुके हैं। ऐसे में जब कोई आवाज़ इतनी तेज़ी से उठती है तो जाहिर है उस पर रिएक्शन भी आता है।
आइए देखते हैं कि इस मूवमेंट को कैसे सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। अब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। पहला स्टेप, सुप्रीम कोर्ट में वो बयान आता है। दूसरा स्टेप, तुरंत सीजेपी की वेबसाइट और सोशल हैंडल्स लॉन्च होते हैं। तीसरा, रातों रात 19 मिलियन फॉलोअर्स आ जाते हैं। चौथा स्टेप सबसे क्रिटिकल है। एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उस पर इनके अकाउंट को, जिस पर करीब 2 लाख फॉलोअर्स थे, भारत में विदहेल्ड यानी रोक दिया जाता है। और फिर पांचवा स्टेप, अकाउंट रोके जाने के कुछ ही मिनटों के अंदर एक नई शुरुआत, मतलब जन्म, सेंसरशिप और पुनर्जन्म का ऐसा फास्ट फॉरवर्ड एक्शन जो शायद ही पहले कभी दिखा हो। और इस पार्टी का निडर और एकदम बिंदास रवैया देखिए। अपना पहला अकाउंट भारत में रोके जाने के कुछ ही मिनटों बाद एक नए अकाउंट से कॉकरोच इज बैक के पोस्टर के साथ उन्होंने लिखा, आपको लगा कि आप हमसे छुटकारा पालेंगे? लोल। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, ये सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर हंसने और ये जताने का तरीका था कि बॉस, इंटरनेट की दुनिया में किसी विचार को दबाना इतना आसान नहीं है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि हम इससे क्या समझते हैं। क्या सिर्फ इंटरनेट के मीम्स, व्यंग्य और पैरोडी से पैदा हुआ कोई आंदोलन सचमुच ग्राउंड लेवल पर कोई ठोस राजनीतिक बदलाव ला सकता है? हमने देखा कि कैसे युवाओं ने अपने फ्रस्ट्रेशन को मीम्स में बदल दिया, कैसे सत्ता को एक आईना दिखाया और कैसे सेंसरशिप के बाद भी ये आवाज दबने के बजाय और तेज हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी की ये कहानी साफ बताती है कि डिजिटल युग में राजनीति अब सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, एक मीम भी तहलका मचा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड है या एक नई तरह की राजनीतिक क्रांति की शुरुआत? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।